आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड स्टेट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। तो कौन सी फॉलोइंग एक्साइटेड स्टेट की सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है जो हमारे पास गिवन ऑप्शन में दी गई है। द आंसर इज T1। T1 हमारे पास एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट है जिसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। ऑप्शन नंबर सी। Question number second, the free energy change in photochemical reaction is। free energy change photochemical reaction में always 0 रहेगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव या फिर भी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो आंसर है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्री एनर्जी चेंज इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेट यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a photochemical reaction has a higher quantum yield than unity it indicates। अगर आपके पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसके पास हायर क्वांटम यील्ड है यूनिटी के कंपैरिजन में, तो ये क्या इंडिकेट करता है? चेन रिएक्शन को। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीटेन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन। ऑक्सीटेन्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन में, किसके साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे? बिटवीन द कार्बोनाइल कंपाउंड एंड ओलिफिन्स। कार्बोनाइल कंपाउंड एंड ओलिफिन्स का जब हम आपस में रिएक्शन करते हैं, हमारे पास ऑक्सीटेन की फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ कीटोन्स इन नॉरिश टाइप 2 क्लीवेज। तो नॉरिश टाइप 2 क्लीवेज का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम फोटोलिसिस करते हैं कीटोन्स की, तो हमारे पास क्या होता है? फोटो एक्साइटेड कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट करेंगे गामा हाइड्रोजन को इन प्राइमरी स्टेप। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो नॉरिश टाइप 1 क्लीवेज एंड नॉरिश टाइप 2 क्लीवेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपने एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एंथ्रासीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज। तो ऑक्सीजन हमने ऐड करनी है एंथ्रासीन में लाइट के प्रेजेंस में, तो कौन सा रिएक्शन आपके पास ये होता है या फिर एडिशन रिडक्शन, क्या बनेगा गिवन ऑप्शन में से यहाँ पर? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। तो जब हम एडिशन करेंगे ऑक्सीजन को एंथ्रासीन में प्रेजेंस ऑफ लाइट में, हमारे पास फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन होती है इस प्रोसेस में। ऑप्शन नंबर थर्ड। Which one of the following reaction is an example of photochemical reduction? तो कौन सा एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिडक्शन को शो करता है? बेंजोफिनोन इनटू बेंजपीनाकोल। ठीक है, ये आपके पास फोटोकेमिकल रिडक्शन का एग्जाम्पल है। फोटोलाइटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स इनटू नाइट्रोसो एल्कोहल इज नोन एज। तो जब हम फोटोलाइटिक कन्वर्जन करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स का, किसमें हमने कन्वर्जन किया? नाइट्रोसो एल्कोहल में, तो इसको हम क्या कहते हैं? बार्टोन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी, बार्टोन रिएक्शन इसे कहेंगे। फोटोलिसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन विच इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ गामा है, ये गामा रेस, ठीक है, गामा हाइड्रोजन एटम सॉरी, फॉलोड बाय क्लीवेज एटम क्लीवेज टेक्स प्लेस इज नोन एज। तो हमने क्या किया? फोटोलिसिस की कार्बोनाइल कंपाउंड की, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड की हमने फोटोलिसिस की, जिसमें हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन हो रही थी गामा हाइड्रोजन एटम की, और ये क्या फॉलो करा है साथ में? क्लीवेज को। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? नॉरिश टाइप 2 प्रोसेस कहते हैं। नॉरिश टाइप 2 प्रोसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर टेकिंग प्लेस इन विजिबल एंड यूवी रीजन। तो कितने टाइप की ट्रांजिशन देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजिबल एंड यूवी रीजन में? 4 टाइप्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल स्मोक कंपाउंड इज। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन दी फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन फोटोकेमिकल स्मोक। तो कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, ठीक है, प्रॉक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पायरोल इज लेस बेसिक देन pyridine। पायरोल लेस बेसिक है pyridine के बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पायरोल। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम में पायरोल में, उसकी वजह से आपके पास ये लेस बेसिक होता है pyridine के, ठीक है। सो it is a part of delocalized by molecular orbital. Option number A is correct for this question. Pyridine react with mixture of KNO3 and H2SO4 at 300 डिग्री सेंटीग्रेड to give। तो pyridine का हमने रिएक्शन किया, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन किया हमने? KNO3 एंड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर हमने दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट होगा आपके पास 3-नाइट्रोपिरिडीन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद पायरोल टू फॉर्म 2-फॉर्माइल पायरोल। तो कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास पायरोल से बन जाए 2-फॉर्माइल पायरोल, ठीक है। तो हमने करना है इसमें रिएजेंट CHCl3 एंड KOH का। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो अगर हम गिवन ऑप्शन को एनालाइज करें तो पिप्रिडीन एक ऐसा कंपाउंड यहाँ पर है जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन। तो यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है कि जो नाइट्रोजन एटम है पिरिडीन में वो किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है। तो ये शो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, विच मीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम पिरिडीन में कंटेन करते हैं। Pyridine has a delocalized bimolecular orbital containing। pyridine में delocalized bimolecular orbitals होते हैं जो कंटेन करते हैं 6 pi इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरिन, थायोफिन एंड पायरोल इज एज। तो हमसे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो है थायोफिन इज ग्रेटर देन पायरोल, पायरोल इज ग्रेटर देन फ्यूरिन। ओके, इस ऑर्डर में हम एरोमेटिसिटी में इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिनिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम टू गिव। निकोटिनिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडा लाइम के साथ तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगी पिरिडीन की। ऑप्शन नंबर डी। क्विनोलाइन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन हीटिंग विद NaNH2 टू गिव। क्विनोलाइन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं NaNH2 के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 2-अमीनो क्विनोलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद फ्यूरिन टू फॉर्म 2-फ्यूरिन सल्फोनिक एसिड। कौन सा रिएजेंट हम रिएक्ट करेंगे फ्यूरिन के साथ कि हमारे पास बन जाए 2-फ्यूरिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे SO3 इन pyridine एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। ऑन नाइट्रेशन विद नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड क्विनोलाइन गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ। जब हम नाइट्रेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड के किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड क्विनोलाइन के साथ। तो जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन में बनेगा वो बनेगा 3-नाइट्रोक्विनोलाइन का। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्यूरन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट 2 पोजीशन, तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होती है, ठीक है। सेकेंड है थायोफिन रिंग अकर्स इन दी विटामिन सी मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास करेक्ट नहीं है। थायोफिन इज मोर एरोमेटिक देन फ्यूरिन, जो कि हमें मालूम है, हमने भी क्वेश्चन में डिस्कस भी किया। पायरोल इज मोर बेसिक देन पिरेलिन, ये भी गलत आपके पास स्टेटमेंट है, विच मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट आर 1 and 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे फोटोकेमिस्ट्री एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। आप एक्स्ट्रा इनके साथ अपने से भी क्वेश्चन बना के इनको रिवाइज कर सकते हो, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, PYQ देख लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लेना है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस के रिगार्डिंग।